दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों कई दिनों से इस तरह के आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई हार्ड स्टोरी लेके आइए, कुछ ऐसी स्टोरी लेकर आइए जहाँ पर थोड़ी हार्ड ग्रामर और साथ में कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग मिले। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी विक्रम बेताल की सीरीज़ से। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है मैं उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा, तो एक एक चीज़ आप सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फोर टैलेंट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, और ये प्लूरल नाउन है। टैलेंट्स मतलब क्या हुआ? चार प्रतिभाएं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, पूरा देखें। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, नए नए ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो भी आप सीखेंगे, तो आप इसे साथ के साथ नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो अ किंग बाय द नेम ऑफ किंग बलवंत was looking around for a suitable king to marry his daughter अप्सरा। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, अ किंग एक राजा, बाय द नेम ऑफ किंग बलवंत मतलब कि एक राजा, बाय द नेम ऑफ किंग बलवंत मतलब राजा बलवंत के नाम से, वॉज लुकिंग अराउंड। दोस्तों यहाँ पर अराउंड का मतलब होता है आसपास, और मैं आपको बताना चाहूँगा लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन जब लुक के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ढूंढना। तो क्या मतलब हुआ? वॉज लुकिंग अराउंड मतलब वो आसपास ढूंढ रहे थे। फॉर अ सूटेबल किंग एक उपयुक्त राजा को ढूंढ रहे थे। मतलब एक सूटेबल का मतलब है उपयुक्त या फिर उचित, एक उचित राजा को ढूंढ रहे थे। टू मैरी हिज डॉटर अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। अप्सरा जिसका क्या नाम था? अप्सरा। हु वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वाइज मैडन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब हुआ जो कि क्या थी? हु वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल मतलब जो बहुत एक सुंदर, एंड वाइज और एक बुद्धिमान मैडन थी। दोस्तों मैडन का मतलब होता है कुंवारी कन्या, युवती। तो जिसका विवाह नहीं हुआ उसको मैडन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? तो इस पूरी लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि बहुत पहले एक राजा, किंग राजा बलवंत के नाम से, जिनका जो मतलब राजा बलवंत के नाम से थे, वो ढूंढ रहे थे एक उपयुक्त राजा को, मतलब तलाश कर रहे थे। टू मैरी हिज डॉटर अपनी पुत्री का, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, जिसका नाम था अप्सरा। हु वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वाइज मैडन जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान कुंवारी लड़की थी, या कह सकते हैं कन्या थी। किंग्स केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम। तो क्या मतलब हुआ? किंग्स केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि संसार के, दुनिया के हर कोने से राजा आए। बट लेकिन किंग बलवंत वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट, लेकिन जो किंग बलवंत थे, राजा बलवंत थे, वॉज नॉट सेटिस्फाइड वो संतुष्ट नहीं थे विद देयर कैपेबिलिटीज उनकी योग्यताओं से। कैपेबिलिटीज मतलब योग्यताओं, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हो। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दुनिया के, संसार के अलग अलग कोनों से राजा आए, लेकिन जो राजा बलवंत थे वो उनकी काबिलियतों से, या कह सकते हैं उनकी योग्यताओं से वो संतुष्ट नहीं थे। चलिए आगे देखिए। देन फिर वन डे एक दिन, फोर किंग्स विजिटेड किंग बलवंत। विजिट का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, क्या मिलने के लिए आना। फिर क्या हुआ? देन वन डे एक दिन, फोर किंग्स विजिटेड किंग बलवंत मतलब चार राजा जो है वो किंग बलवंत के पास आए, मतलब उनसे मिलने आए। ऑन द सेम डे उसी दिन, मतलब एक ही दिन चार राजा जो थे वो राजा बलवंत से मिलने आए। द फर्स्ट वॉज किंग परमवीर जो पहला राजा था वो था राजा परमवीर। फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से।
फ्रॉम द ईस्ट मतलब कि पूर्व से। तो जो पहला जो राजा था उसका क्या नाम था, किंग परमवीर, जो कि कहाँ आया, जो कहाँ से आया, फ्रॉम द ईस्ट मतलब कि पूर्व से आया। ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर, वो एक बहुत महान एक सिपाही था। एंड वॉज हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हुनरमंद होना, मतलब किसी काम में बहुत ज़्यादा निपुण होना, तो उसे हाईली स्किल्ड कहा जाता है। जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड था मतलब बहुत ही निपुण था। इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट, सभी तरह के जो मार्शल आर्ट्स होते हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हुनरमंद था। द सेकेंड वॉज किंग विवेक, और जो दूसरा था वो था राजा विवेक, फ्रॉम द साउथ, जो कि दक्षिण से था। ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, लर्नड का मतलब होता है विद्वान, वो एक बहुत ही विद्वान आदमी था। एंड क्लेम्ड, और वो उसका दावा था इस चीज़ का, टू नो, इस चीज़ को जानने का, द डीपेस्ट ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट एक एडजेक्टिव है, और दोस्तों ये डीप जो एडजेक्टिव है ये उसकी सुपरलेटिव की थर्ड डिग्री है। डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा। तो उसका क्या दावा था कि वो जो दुनिया के संसार के जो सबसे गहरे राज हैं, ट्रुथ्स हैं मतलब सच हैं, उनको वो जानता था। द थर्ड वॉज किंग आलोक, और जो तीसरा था वो राजा आलोक था, फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से मतलब कि वो उत्तर से था। हिज किंगडम वॉज वेरी प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज किंगडम वॉज वेरी प्रोस्पेरस, जो उसकी किंगडम थी, जो उसका राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर था। प्रोस्पेरस का मतलब समृद्ध या अमीर। ही क्लेम्ड, उसका दावा था, टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छा होने का, एट यूजिंग हिज वेल्थ, अपनी मतलब किस चीज़ का उसका दावा था, टू बी वेरी गुड मतलब वो बहुत अच्छा था, एट यूजिंग हिज वेल्थ, अपनी संपत्तियों को, अपने जो उसका धन दौलत था उसको इस्तेमाल करने में वो बहुत अच्छा था, ये उसका दावा था। इन द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ वेज, मतलब बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव ऑफ वेज में। दोस्तों प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का इतने अच्छे से इस्तेमाल करें कि उसका भरपूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, तो उसको प्रोडक्टिव कहते हैं। जब आप किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जिससे आप उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें, तो इस तरह की चीज़ को प्रोडक्टिव कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा आलोक था वो उसका जो राज्य था बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, और उसका ये दावा था कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने धन का इस्तेमाल करता था, बहुत ही मोस्ट प्रोडक्टिव वे में, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखिए। द फोर्थ वॉज किंग परीक्षित, और जो चौथा था, द फोर्थ वॉज किंग परीक्षित, और जो चौथा था वो था राजा परीक्षित, फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम से। ही वॉज ए वेरी लविंग किंग, मतलब बहुत ही प्यारा राजा था। एंड वर्कड वेरी हार्ड, और वो बहुत मेहनत करता था, टू कीप हिज सिटीजन्स हैप्पी, अपने नागरिकों को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। चलिए आगे देखिए। बेताल द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब था आत्मा, प्रेत आत्मा, जो बेताल था, जो प्रेत आत्मा था। स्टॉप्ड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी को रोका। एट दिस जंक्चर मतलब इस समय, मतलब इस अंतराल पर, इस समय पर उसने अपनी कहानी को रोका। एंड आस्क्ड किंग विक्रम, और उसने राजा विक्रम से पूछा, ओ किंग मतलब कि राजा, यू हैव अ फाइन सेंस ऑफ जस्टिस। दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है, यू हैव ए फाइन सेंस ऑफ जस्टिस, ये हमारा पजेसिव प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो वहाँ पर हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, ओ किंग राजा, यू हैव ए फाइन सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब आपके पास मतलब न्याय करने का बहुत ही अच्छा एक सेंस है आपका, जो आपकी जो न्याय करने की का जो विचार है, जो आपका न्याय करने की जो सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यू कैन सी, आप देख सकते हो, दैट की दीज फोर किंग्स, ये जो चार राजा हैं, आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे हैं। एंड वर्दी, और वो वर्दी भी हैं, मतलब वो इस चीज़ के लायक भी हैं। वर्दी का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, उपयुक्त होना। बट लेकिन द प्रिंसेस कैन मैरी ओनली वन, लेकिन जो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, कैन मैरी ओनली वन, वो सिर्फ एक से विवाह कर सकती है। कैन मैरी ओनली वन ऑफ देम, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट द प्रिंसेस कैन मैरी ओनली वन ऑफ देम, लेकिन जो राजकुमारी है वो उनमें से सिर्फ एक से विवाह कर सकती है। हु इन योर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय, हु इन योर ओपिनियन मतलब आपकी राय में, इज़ द राइट मैच, मतलब कि जो सही उपयुक्त मैच है, मतलब जो सही वर है वो कौन सा है, फॉर प्रिंसेस अप्सरा, प्रिंसेस अप्सरा मतलब कि राजकुमारी अप्सरा के लिए। चलिए आगे देखिए। प्लीज़ रिमेंबर मतलब कृपया आप याद रखना, दैट कि यू डोंट हैव टू स्पीक
यू डोंट हैव टू स्पीक मतलब कि आपको नहीं बोलना है। इफ़ यू कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर, रिजॉल्व का मतलब होता है किस चीज़ का समाधान करना। तो उसने क्या बोला कि प्लीज़ रिमेंबर, आप कृपया इस बात को ध्यान में रखना, मतलब याद रखना, दैट कि यू डोंट हैव टू स्पीक, आपको नहीं बोलना है। इफ़ यू कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर, यदि आप इस मामले को रिजॉल्व मतलब सुलझा नहीं सकते, समाधान नहीं कर सकते, तो आपको इसके बारे में नहीं बोलना है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन इफ़ यदि यू डू नो, लेकिन यदि आप जानते हो द आंसर, मतलब यदि आप उत्तर जानते हो, एंड डू नॉट आंसर, लेकिन नहीं बोलते हो, लेकिन आप इसका उत्तर नहीं देते हो, योर हेड, आपका सर, योर हेड विल ब्रेक, आपका सर टूट जाएगा, विल ब्रेक इनटू 1,000 ऑफ पीसेस, मतलब कि हजारों टुकड़ों में। चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो ये कहानी सुनी है, एक बार मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब तक इस स्टोरी में आपने सुना कि जो एक राजा थे, राजा बलवंत के नाम से, जो कि अपनी बेटी के लिए शादी के लिए मतलब कि जिनको तलाश थी मतलब राजाओं की, तो और वो अलग अलग चारों दिशाओं से, दुनिया के हर कॉर्नर से 4 राजा आए, और उन चारों में से ही उन्हें एक को डिसाइड करना था। और जैसा आपने देखा, इन चारों जो राजा थे उनके पास अलग अलग योग्यताएं थी। और इसी अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो रानी थी, जो प्रिंसेस थी मतलब राजकुमारी, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। तो अब बेताल और ये जो हमने देखा, ये विक्रम बेताल की कहानी है। तो यहाँ पर विक्रम ने बेताल से पूछा कि अब आप बताओ कि उन चारों में से अच्छा कौन है। अब हमें आगे इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम गेव द स्टोरी सम थॉट्स, क्या मतलब हुआ किंग विक्रम गेव द स्टोरी सम थॉट्स, जो राजा विक्रम थे उन्होंने इस कहानी को थोड़ा उस पर विचार किया, एंड आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। इवन दो, हालांकि, ऑल 4 वर रूलर्स, ऑल 4 वर रूलर्स, ये जो चारों थे वो शासक थे। दे डिड नॉट ऑल पजेसेस द टैलेंट्स ऑफ ए क्षत्रिय, लेकिन दे डिड नॉट ऑल पजेसेस, लेकिन उनके पास नहीं थे, क्या नहीं थे, द टैलेंट्स ऑफ ए क्षत्रिय, मतलब जो एक क्षत्रिय का जो टैलेंट होता है, प्रतिभा थी, वो उन चारों में नहीं थी। किंग विवेक वॉज ए स्कॉलर, जो किंग स्कॉलर विवेक थे, राजा मतलब विवेक, वो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, एंड ए वाइज मैन, और एक समझदार आदमी थे। सो इसलिए बाय हिज एबिलिटीज़, मतलब उनकी योग्यताओं से, ही वॉज ए ब्राह्मण, वो अपनी योग्यताओं से वो एक ब्राह्मण थे। किंग आलोक वॉज वेरी गुड विद मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग वेल्थ, और जो राजा आलोक थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे विद मैनेजिंग, मतलब संभालने में, एंड यूटिलाइजिंग, और इस्तेमाल करने में, वेल्थ सब मतलब धन को संभालने में और उसका इस्तेमाल करने में जो राजा किंग मतलब कि आलोक थे बहुत अच्छे थे। सो इसलिए बाय हिज एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं से, एंड टैलेंट्स, और अपनी प्रतिभा से, ही वॉज अ वैश्य, वो एक वैश्य थे। किंग परीक्षित, और जो राजा परीक्षित थे, वॉज ए हार्ड वर्कर, वो एक मेहनती इंसान थे। एंड टॉयल्ड, और वो कोशिश करते थे। दोस्तों टॉयल्ड का मतलब होता है कड़ी मशक्कत करना या कड़ी मेहनत करना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। टू कीप हिज सब्जेक्ट्स हैप्पी, अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए। सो इसलिए बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी टू वर्क हार्ड, मतलब उनकी जो योग्यता थी टू वर्क हार्ड, जहाँ मेहनत करने की, ही वॉज ए शूद्रा, वो एक शूद्रा थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, किंग परमवीर, जो राजा परमवीर थे, वॉज ए सोल्जर, वो एक सिपाही थे। टू द कोर का मतलब वो पूरी तरह से, तो क्या मतलब वो मतलब दूसरी तरफ किंग परमवीर वॉज ए सोल्जर टू द कोर, वो जो राजा परमवीर थे वो पूरी तरह से एक सिपाही थे। ही वॉज ब्रेव, वे बहादुर थे, एंड वेरी टैलेंटेड, और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, प्रतिभावान थे। एट वारफेयर, वारफेयर मतलब युद्ध के जो चीज़ें होती हैं युद्ध वगैरह में, उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या थे, बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे। एट वॉरफेयर, युद्ध कला में। एंड द मार्शल आर्ट, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह जो थे बहुत बहादुर थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे, मतलब कि युद्ध कला में और मार्शल आर्ट में। देयरफॉर, इसलिए, ही इज़ द ओनली क्षत्रिय, मतलब वही एक इकलौते क्षत्रिय हैं, अमंगस्ट द 4, उन चारों में। देयरफॉर, इसलिए, प्रिंसेस अप्सरा, जो राजकुमारी अप्सरा हैं, वुड श्योरली मैरी किंग परमवीर, वो इसलिए मतलब इस चीज़ का मतलब पूरी श्योरिटी है, मतलब वो इस चीज़ से पूरी आश्वस्त हैं कि अप्सरा, जो राजकुमारी अप्सरा हैं, वुड श्योरली मैरी किंग परमवीर, वो अवश्य ही राजा परमवीर से विवाह करेंगी, शादी करेंगी। फ्रॉम द ईस्ट, जो कि पूर्व से हैं।
वेल सैड, ठीक कहा, ओ किंग, मतलब ओ किंग विक्रम, राजा विक्रम। सैड बेताल, बेताल ने कहा, बट लेकिन, सीन्स क्योंकि, यू हैव स्पोकन, क्यों। और दोस्तों ये यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, सीन्स क्योंकि, यू हैव स्पोकन, आपने बोला है, अगेन दोबारा से, आई मस्ट गो बैक, मुझे अवश्य ही जाना होगा, टू माई ओल्ड हॉन्ट, अपने पुराने स्थान पर। सो सेइंग, ये कहते हुए, द बेताल स्लिप्ड ऑफ, जो बेताल था वो वहाँ से निकल लिया किंग विक्रम शोल्डर, राजा विक्रम के कंधों से, एंड फ्लू बैक, और वो वापस उड़ गया, टू हिज पर्च, अपनी जगह पर, ऑन द बनियान ट्री, ऑन द बनियान ट्री मतलब कि उस बरगद के पेड़ पर। किंग विक्रम डिड नॉट लूज हार्ट, जो राजा विक्रम थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारे। दोस्तों डिड नॉट लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना। तो क्या मतलब हुआ, किंग विक्रम डिड नॉट लूज हार्ट, राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। ही टर्न्ड टू गो बैक टू द ट्री, वो दोबारा से मुड़े वापस जाने के लिए उस पेड़ पर। टू कंटिन्यू विद दिस टास्क, अपने काम को पूरा करने के लिए, उस काम को जारी रखने के लिए। ऑफ कैरिंग, और वो क्या काम था, ऑफ कैरिंग द बेताल, बेताल को ले जाने की, पजेस्ट कॉर्प्स, जिसने मतलब कि एक लाश को पजेस किया हुआ था, जिस पर वो आया हुआ था, टू हिज किंगडम, अपने राज्य में ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, मनोरंजक लगी होगी। यदि कहानी के साथ साथ आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।